नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों के बारे में, अपनी खेती अपने बीज मुहिम के बारे में, कि किसान जो है हर चीज़ के लिए बाज़ार पे सरकार पे निर्भर है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है पिछले 60-65 सालों में कि किसान जो है वो हमेशा निर्भर ही रहे, वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। तो कारण कुछ भी हो, तो आज हम बात करेंगे सर्ण और ढैंचा की। आप जानते ही हैं सर्ण और ढैंचा, ये दोनों हरी खाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल। पहले तो सर्ण जो है वो रस्सियाँ बनाने के भी काम आती थी, अभी भी शायद कुछ लोग कर रहे हों। सर्ण को इंग्लिश में सनैप कह देते हैं, ढैंचा शायद ऐसे ही यूज़ किया जाता है। पंजाब में इसको जंतर, कई इलाकों में टिंजन बोल देते हैं। तो ये दोनों लेगुमिनस जाति के पौधे हैं, मतलब इनकी जो पत्ते हैं हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फ़िक्स करते हैं, तो जो इसके आने वाली अगली फसल जो होती है उसके लिए काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन जो फिक्स करके जाते हैं। तो इसीलिए गर्मियों में सिफारिश भी की जाती है। जैसे पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सिफारिश है कि अगर बासमती से पहले आप हरी खाद बीजोगे, चाहे ढैंचा है या सर्ण है, तो जो 15-20 किलो यूरिया की सिफारिश है बासमती को, वो भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती, मतलब उसका पैदावार कम नहीं होती। तो यही जो हरी खाद है ये इतनी नाइट्रोजन फिक्स करके चली जाती है कि आपको ज़रूरत नहीं रहती किसान को। तो इसका जो यूनिवर्सिटी की सिफारिश है, पंजाब का जो मौसम है उसके हिसाब से, वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कभी भी इसकी हरी खाद बीजी जा सकती है। उसमें तो सिर्फ आपको बढ़ोतरी फसल की करनी होती है और उसको खेत में फसल में मिला देना चाहिए होता है। तो ये मैंने यहाँ कुछ पौधे लगाए थे, ये खुद अपना बीज तैयार किया हुआ है। तो हमें अन्नदाना बेंगलोर से जो पिछले साल ट्रेनिंग हुई थी 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ हमने मंगवाया था, काफ़ी किसानों को बीज दिया था। तो मैंने बगीची में बीज तैयार करके ये लगाया है, कई किसानों को भी तैयार करके ये दिया बीज। उम्मीद है कि उन्होंने भी तैयार किया होगा। तो ये मार्च में मैंने अभी ये दोबारा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जगह पे लगाया था। तो इसका पर्पस नाइट्रोजन फिक्सेशन तो था ही, जो बरसात की फसलों के लिए। साथ में ही आप देखिए कि इस पर ये खीरे की बेल जो ऊपर चढ़ रही है, यहाँ तोरी की बेल भी आ रही है उधर से। तो ये दोनों काम कर रहा है। एक तो थोड़ा गर्मी आप देख ही रहे हो कि 50 के आसपास टेम्परेचर जा रहा है, थोड़ा सा ये नीचे जो पौधे हैं उनको उतनी गर्मी से भी बचा रहा है। प्लस इसमें मैं अभी देख रहा हूँ कि बीज जो है वो भी पैदा होना शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया है। तो इसमें फूल आप देख सकते हो कि यहाँ पे बन रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है सर्ण और ढैंचा के लिए, उसका बिजाई का जो समय शुरू हो चुका है, तो जून में उसकी बिजाई करनी है। तो 1 एकड़ के लिए से 20 किलो बीज चाहिए होता है। तो आप यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं कि 7-8 कुंटल एकड़ में से अगर निकल जाता है, तो आपको 1-2 मरले में, या खेत की जो मैंने की जगह जो देखा है किसान कुछ करते हैं, हमने करवाया भी है ढैंचे का बीज, कि खेत की जो एक बंड है उसका जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री पे एक लाइन आप लगा दो या चारों तरफ लगा दो। बीच में आप पैडी लेना है, धान लेना है या कोई और भी फसल बीजनी है, वो चलती रहेगी। तो आपका बीज जो है बड़े आराम से जितनी ज़रूरत है वो तैयार हो जाएगा।
तो इसका बीज जो है आप आसानी से, और पौधे जो हैं काफ़ी फैल जाते हैं इसके। अगर आप कटिंग कर दो नीचे से तो और ज़्यादा फैलेंगे। तो ये जो है अभी आप बिजाई कर सकते हो कि आपको पैडी अगर लगाना है तो साइड में आप 1-1.5 फीट जगह छोड़ सकते हो, वहाँ पर जंतर का बीज तैयार कर सकते हो। तो यहाँ ये पौधे जो हैं अभी 6 फीट से ऊपर इनका कद हो चुका है, तो शायद और भी बढ़ेंगे, फूल आ रहे हैं इनको। तो इस पर शायद अभी भी जो है बीज लग जाएगा, लेकिन बीज पकने में टाइम लगता है। प्रॉपर टाइम जो है वो जून का ही है। तो हम दोबारा से भी बिजाई करेंगे। ये सारा हम हरी खाद में इस्तेमाल करेंगे, जो 15 जून के बाद अगला जो सब्जियों की बिजाई हम करेंगे इसके। तो ये बीज किसान जो पंजाब में है, बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं है, किसान वेट करते हैं कि कब जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये बीज कहीं से ला के, अब देखिए इसमें ये बीन्स भी ऊपर चढ़ गई हैं इस पर। तो ऐसे बिरली बिरली जगह पे हमने बीजा था। तो किसान इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो सब्सिडी पे बीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मिले। इस बार न्यूज़ आई थी कि काफ़ी सारा बीज आ रहा है। तो ये यहाँ देखिए आपकी इस पे ये फूल जो थे कुछ दिन पहले लगे हुए थे, तो ये इसके बन गए हैं पॉट्स, इसके डट बन गए हैं, और भी फूल जो हैं वो निकल रहे हैं। तो यहाँ ये हरी खाद बीजी थी, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने बिजाई तो नहीं की, इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो ऐसे ही यहाँ पे ये घर में पड़े जो राजमा थे वो भी, इसका भी बीज तैयार किया है थोड़ा सा। सॉरी राजमा नहीं, ये रवांगी जो होती है, काउपीस लोबिया। तो ये भी ऐसे ही पौधे छोड़ दिए थे, इसमें से जैसे अभी यहाँ बीज चलने लगा है। तो हो सकता है पंजाब का मौसम कभी ट्राई नहीं किया हो, क्योंकि गेहूँ होता है उस टाइम पे। आप फरवरी मार्च में भी बीज तैयार कर सकते हो बिजाई करके। तो मेरे यहाँ तो हो रहे हैं। तो ये एक तजर्बा हो गया कि साल में 2 बार बीज तैयार किए जा सकते हैं इसके। तो जैसे मैंने किया है कि आप गर्मियों की सब्जियां लगाइए, और बीच में जैसे आपको बताया था कि आप सण की बिजाई कर दीजिए, ढैंचा मिलता है, ढैंचा एक ही बात है। तो इस तरीके से जो इसका बीज पैदा किया जा सकता है, आपको किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं छोटी सी बगीची में पैदा करके 100-150 किसानों को बीज दे सकता हूँ, तो आपको तो कुछ पौधे चाहिए, कुछ बीज चाहिए 5 ग्राम 10 ग्राम। तो बाज़ार से भी मिलता है इसका बीज जो है, कोई हाइब्रिड या ऐसा कुछ नहीं है, सारे का सारा देसी बीज ही है इसका, आप मान सकते हैं। तो कहीं से भी बीज मिले आप उसका बीज ज़रूर तैयार करें। और अगर आपको कमर्शियल लेवल पे भी करना है तो हर किसान तो बीज तैयार करेगा नहीं, तो किसान को भी बीज चाहिए। तो ये बीज आपके लिए एक बिज़नेस भी है कि आप दूसरे किसानों को बीज बेच सकते हो। जैसे हमने कई सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, तो मार्केट चल रही है, दुकानें हैं, तो अगर वहाँ पे बीज मिलेगा, हम डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं से सब्सिडी वाला बीज ख़रीद रहा है। तो ये सबूत है कि जो मैंने बीज तैयार किया था, ये 100% अपना बीज तैयार किया हुआ है, जो लगाया हुआ है। सब पौधे बड़े अच्छे से हो रहे हैं, आगे पीछे करके ये लगा हुआ है। तो डिपार्टमेंट से बात करके आप डिपार्टमेंट को भी बीज बेच सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि किसान बीज पैदा करे और डिपार्टमेंट जो उसको ख़रीदेगा। तो इसको ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की सिफारिश की तरह जो है 20 किलो एकड़ का बीज लगाना है। तो इसका तो आप जो भी फसल आपने कोई सब्जियों की मान लो फसल अभी लगाते हो, जैसे 15 जून को दोबारा से शुरू हो जाता है सीज़न गर्मियों की सब्जियों का, जो बरसात में दोबारा लगती हैं। तो उसके साथ साथ आप 3-3 4-4 फीट पे ये पौधे लगा सकते हो। तो आपकी सब्जियां भी चलती रहेंगी, ये भी चलता रहेगा, सब्जियां भी मिल जाएंगी, और सण या ढैंचा है इसका बीज भी मिल जाएगा आपको। तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट करके उनको भी बेच सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये सब होता है। हाँ, खुद बीच सकते हो, डिपार्टमेंट के थ्रू कर सकते हो, जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या फिर पंजाब में पन सीड है उनके साथ भी टाई अप कर सकते हो।
तो होशियारपुर में इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने बताया था 2-3 साल पहले की बात है कि उन्होंने ऐसे ही खेत के साइड में लगा के तो बीज पैदा किया था और एक दुकान वाले को बेचा था। तो आप देखिए कि ये कितना बढ़िया एक बिज़नेस हो सकता है कि किसान जो दुकान से बीज लेके आता था वो अब बीज वाली दुकान को बीज बेच रहा है। तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको किसी खाद वगैरह की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, पौधे अच्छे से फैलते हैं तो पैदावार भी अच्छी आएगी। कहीं को लगता है कि इसमें सुंडी या वो काफ़ी कुछ वो आता है तो बहुत ज़्यादा आप डेंस बीजोगे तो वो समस्या हो सकता है आए। अभी कुछ जगह से रिपोर्ट आ रही थी पंजाब में, गुरदासपुर साइड से, कि वो ढैंचा तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है सुंडी ने। तो उसको बचाने के लिए आप श्री विधि की टेक्निक 3 फीट बाई 3 फीट, 2 फीट बाई 2 फीट पे आप, या 3 फीट बाई 3 फीट पे लगा के देखें। बीच में भी और सब्जियां लेते रहें, जैसे यह लोबिया है, ये तो लाइव एग्जांपल आपके सामने है। लोबिया भी फैल रहा है, तो ग्लेरियाँ खा जाती हैं लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हो इसकी अभी भी फलियाँ लग रही हैं, कुछ खाई भी हैं, बीज भी तैयार किया है। तो इंटरक्रॉपिंग के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि जो आपने सण या ढैंचा आप अगर पैदा कर रहे हो वो नहीं बिकेगा, रेट नहीं मिलेगा, कितना पैदा होगा कितना नहीं पैदा होगा, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ढैंचा तो सिर्फ ढैंचा या सण जो है वो तो आपकी एक एक्स्ट्रा क्रॉप रहेगी। आपकी मेन क्रॉप तो जो सब्जियां आपने लगाई हैं तो वो सब्जियों से आपको जो है मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने ढैंचा और साथ में आप देख सकते हैं ग्वार की फली चल रही है, इसका पौधा है, ये ढैंचा है, फिर इसका ग्वार का पौधा है, इसको भी फलियाँ लग रही हैं, 1-2 बार खा ली, अभी फूल ही फूल आए हुए हैं। तो जैसे ही एक आध बारिश होगी तो ये सब फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चप्पण कद्दू लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसकी खेती कर सकते हो और अपना बीज तैयार कर सकते हो। आपको किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन्यवाद।